नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि साइन 30 इज इक्वल साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू क्यों होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 क्यों होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 क्यों होता है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 क्यों होता है ना, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 क्यों होता है। इन सारी बातों को डिस्कशन हम लोग करेंगे। हम लोग जब 10th क्लास में देखते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें डायरेक्टली हमें कहा जाता है कि भाई आप 1/4 करो तो इससे साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा, 2/4 करो तो आपको साइन 45 वैल्यू आ जाएगा, 3/4 करो तो आपको साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा, 4/4 करो तो 90 का वैल्यू हो जाएगा, इससे रिवर्स कर दो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस कर दो tan का आ जाएगा, साइन रिवर्स कर दो कोसेक का आ जाएगा, कॉस रिवर्स करो सेक का आ जाएगा, और tan रिवर्स करो कॉट का आ जाएगा। जबकि दीज आर नॉट एनी पर्टिकुलर प्रूफ, ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि हमें याद कराने का एक तरीका बताया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्रूफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 कैसे प्रूफ होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। इन सारी बातों को जानने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्या ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ इसके बारे में हम आपको जानकारी देने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या है इंफॉर्मेटिव। तो चलो स्टूडेंट्स, अपन लोग प्रूफ करते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कैसे होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 कैसे होता है, और साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कैसे होता है। 1 बाई 1 करके अपन प्रूफ करेंगे। देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का हमने ये प्रूफ 1 बाई 1 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया ए, बी और यहाँ पर सी। ठीक है। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ऑल साइड्स विल बी इक्वल, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको भी 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 ए मान लिया। राइट, ये सारा हमने ए मान लिया। अब चूंकि हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके जो वर्टेक्स है उससे अगर हम लंब डालें अर्थात परपेंडिकुलर खींचें तो वह इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसका मीनिंग ये हो गया दिस विल बी a/2, राइट, और इट विल बी आल्सो a/2। तो दोनों ही क्या होगा, आपका a/2 होगा। तो आपके सामने कंडीशन क्या है, आप चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो निश्चित है कि ए एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ए भी एंगल 60 डिग्री होगा, और चूंकि ये 90 है तो निश्चित है कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखो इससे अपन दोनों ही एंगल निकाल लेंगे, 60 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला दोनों ही एंगल निकाल लेंगे। तो अपन इसको मान लेते हैं ए बी सी, और इसको हमने डी नाम दे दिया। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल लाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ए डी बी ट्रायंगल, ए डी बी। ठीक है, ये हमने लिख लिया इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में। अब हम लोग ए डी बी में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ए डी बी। अगर मैं देखूं ए बी की वैल्यू आपके पास में ए है और बी डी की वैल्यू आपके सामने a/2 है, और मैं ए डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करने में अपने पास में आ जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें फिर ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा √3/2 ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फिगर है यहाँ पर ए डी ये हो गया √3/2 ए हो गया। बात मुझे समझ गए, √3/2 ए हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके क्या करेंगे, साइन 60 30 का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तब सबसे पहले हम साइन 60 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो साइन 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने एक काम किया। देखो इसमें क्या है कि एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर लंब होगा, ठीक है, और जो 90 के सामने होगा वो हमारा कर्ण होगा हाइपोटेनस, और जो ए वाली साइड होगी वो बेस होगी। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात √3/2 ए। देखो ये चीज़ क्या, √3/2 ए है, ठीक है, यहाँ पर √3/2 है, और नीचे कितना है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है ए, तो ए से कट गया, कितना आ गया, √3/2। तो आपने देख लिया साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब अगर मान लो इसी से हम cos 60 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। cos 60 अगर मान लो निकालना चाहें, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, a/2, हाइपोटेनस कितना है, ए से कट गया, कितना आ गया, 1/2, राइट। इसी प्रकार tan 60 निकाल सकते हो। अब मैं क्या है कि 30 डिग्री वाला वैल्यू निकालता, देखो 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री के जो सामने है, सामने क्या है, ए वाली वैल्यू, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना, और ये जो है इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो ये बचा है, देखो ये तो इस हाइपोटेनस सेम होगा, और जो बचा है ये आपका लंब हो जाएगा, या सॉरी बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन शुरुआत करते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो आप यहाँ से, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया इसमें, कंडीशंस क्या, तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे मान लो साइन 30 की बात है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो 30 के सामने परपेंडिकुलर ए वाला है, तो ए हो जाएगा
ए अपॉन टू और हाइपोटेनस आपका ए वाला है तो ए हो जाए कट जाएगा यहाँ इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार अगर मैं cos 30 का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है देखो बेस यही है, देखो 30 के सामने तो परपेंडिकुलर लंब हो गया और 90 के सामने कर्ण हो गया हाइपोटेनस और जो बचा वही बेस हो गया। बेस क्या है √3/2 √3/2a है ना, √3/2a सॉरी √3/2a और नीचे कितना है हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आपके सामने है a, तो कैंसिल होकर के आपके सामने a से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो इस तरीके से cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हो गया, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हो गया। और इसी तरीके से आप tan का भी मान निकाल सकते हो। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आप जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार होता है। अब देखो परपेंडिकुलर कौन सा, यही तो है परपेंडिकुलर। अब लेकिन 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा ना, तो लिखेंगे हम लोग a/2। अब बेस कौन सा हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए बेस ए वाला हो जाएगा है ना, √3/2a कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ए से और ए वाला ए से कैंसिल हो गया, कुल मिला कितना आ गया 1/√3 1/√3। अपने पास में जो tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन लोग tan 30 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, sin 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू इजीली हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब अपने पास में क्वेश्चन उठता है कि हम 45 डिग्री केस में कैसे ज्ञात करेंगे। तो 45 डिग्री केस में वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब हमने क्या किया कि ऐसा एक ट्रायंगल माना जिसमें कि 45 डिग्री आता है। स्टूडेंट्स आप देखें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ बनाया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। एक ऐसा ट्रायंगल हमने बनाया है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यहाँ पर हमने बनाया है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल हमने बताया, बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमने यहाँ बनाया हुआ है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक खासियत ये होती है कि इसकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर दीज टू साइड्स आर इक्वल तो निश्चित है कि ये 45 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये बातें हमें क्लियर है। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो हमने दोनों साइडों को मान लिया, एक तो a सेंटीमीटर इस साइड मान लिया, ठीक है, और एक a सेंटीमीटर हमने इस साइड मान लिया, राइट। अब अगर a सेंटीमीटर इस साइड मान लिया तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो अपन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ना, में हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, अब जैसे मान लो हमें sin 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो sin 45 डिग्री जो एंगल लेते हैं हम लोग उसका सामने जो होता है वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और जो बचा है ए वाला पार्ट वही तुम्हारा क्या होता है बेस होता है। तो हमने क्या है sin 45 डिग्री क्या होगा लंब अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया ए, हाइपोटेनस कितना हो गया √2a, ए से कट जाएगा इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम cos 45 डिग्री वैल्यू याद करेंगे। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस देखेंगे, यहाँ पर देखो बेस कितना है, बेस यही है, ए वाला पार्ट बेस है, कितना है ए है, और हाइपोटेनस √2a है, हाइपोटेनस देखो √2a है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो a से कट गया, a आ गया, ये कितना आ गया 1/2। इस तरीके से हम cos 45 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर ए है आपका, ए हो जाएगा ए। अब बेस कितना है देखो, बेस ए वाला है पोर्सन, ए भी हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट sin 45, cos 45, tan 45, और आप देखें तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया tan 30 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, sin 60 cos 60 से tan 60 का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं।